हेलो हेलो भाई, गुड इवनिंग सबको। आज रात को 11:30 बजे एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है और ये अभी तक की सारी एफओएमसी जितनी हमने देखी हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडरिंग के यूएस बैंकिंग क्राइसिस पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सेंट्रल बैंक इस पे किस तरह से रिएक्ट करता है, इससे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज़ वन थिंग, और जो जेरोम पॉवेल की कमेंट्री रहेगी, है ना, जिसमें फ्यूचर प्रोजेक्शन देगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आज, है ना। तो मैं सोचा आज एक वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है, तो आपने मीडिया में इससे रिलेटेड ये सुना होगा, है ना, अपने जो भी एक्सपर्ट एनालिस्ट सब टीवी पे, कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है ना 25 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट में बहुत बड़ी रैली आएगी, है ना। या पॉज करता है तो भी बहुत बड़ी रैली आएगी। यूजुअली मीडिया आपको ये बताता है कि फेड पिवट मतलब स्टॉक मार्केट हाई, है ना। तो ये एक्चुअली है या नहीं, ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट का मैकेनिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा कम से कम के पास आना, और टीवी मीडिया चैनल्स ये सब एक उसका छोटा सा हिस्सा है ना। तो आपको वही बताया जाता है जो बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि आप जानो। तो जो भी हम चार्ट्स पे देख लेते हैं और समझते हैं कि हकीकत क्या है, क्या ऐसा हो सकता है, और सिनारियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोशिश करूँगा वीडियो छोटा ही रखूँ। ठीक है, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। तो भाई ये है फेड फंड्स रेट, है ना। और पिछले साल मार्च से जो हाइक शुरू किया है, तो 0% से लेके ऑलमोस्ट 4.5% तक हम आ गए हैं विद इन एन ईयर। तो इस पे आज डिसीजन होने वाला है कि ये 0.25 और बढ़ेगा या फिर 0.5 बढ़ेगा या कट होगा या पॉज होगा, है ना। तो हम ये समझते हैं कि सारी जो पास्ट में इंटरेस्ट रेट फेड फंड्स रेट की हाइकिंग साइकिल रही हैं, वो जब पीक करती हैं तो क्या होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, देखो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मतलब आपकी आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वैसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में, है ना। और मैं जब 11:30 या 11:15 बजे के आसपास मैं सोच रहा हूँ लाइव भी मैं आ सकता हूँ, और जो भी है लाइव एनालिसिस होगा एफओएमसी का, और मार्केट में बड़े बड़े स्विंग्स रहेंगे यूएस मार्केट में, एसजीएक्स निफ्टी में, तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा। आपके अगर 1000 लाइक आते हैं तो मैं मानूंगा कि भाई आप लोग चाहते हो आ जाऊँ लाइव, है ना। तो इस पर लाइक ठोक दो, और 1000 लाइक्स हो जाते हैं अगले 2 घंटे में, तो मैं लाइव आता हूँ फिर, है ना। तो ये देख लेते हैं कि जो हाइकिंग साइकिल अभी हुई है, ऐसी पहले भी हुई हैं जब ये पॉज होती हैं, मतलब ये फ्लैट होती हैं ऐसे, है ना। अपना पेन यूज़ करके समझाता हूँ। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, या फिर जब ये ऐसे नीचे आना, रेट कट होना शुरू होता है ना, दिस राइज मतलब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और फॉल मतलब इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं। तो मीडिया में आपको यही बताया जाता है कि जब बढ़ रहे हैं तो ये बियरिश होता है स्टॉक मार्केट के लिए, जब ये नीचे आए तो बुलिश होता है। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा वाकई में होता है। तो मैंने क्या किया है, 95 से लेके, ये तो पूरी पुरानी हिस्ट्री है, पूरा 70-80 साल की, उतना पीछे हम नहीं जा रहे। निफ्टी जब से स्टॉक मार्केट मतलब हमारे मार्केट जब से ग्लोबली ट्रेड होना शुरू हुए हैं तब से हम लेते हैं, तो 95 के आसपास जो भी है। तो यहाँ पर पहली हाइकिंग साइकिल थी, फिर दूसरी ये थी, है ना। मैं मार्क कर देता हूँ, तो 1 मिनट। ठीक है, ये पहली हाइकिंग साइकिल थी, ये दूसरी थी। कुछ बड़ी रही हैं इसमें, कुछ छोटी रही हैं, कोई बड़ी स्टीप, ये देखो तो ये सबसे एकदम खड़ी चढ़ाई है ना, इसलिए इसको हिस्टोरिक माना जाता है ये। ठीक है, तो ये 5 हाइकिंग साइकिल रही हैं।
तो इसमें मैंने एक वर्टिकल लाइन भी खींच दी जहाँ पर ये जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पर पीक किए थे। ठीक है, उसके बाद फेड ने कट किया, या फिर आप यहाँ देखो तो पॉज किया है ना, यहाँ पर थोड़ा पॉज किया। हो सकता है आज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए तो फिर हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा है ना, ऐसा एक फ्लैट लाइन कट कर देते हैं तो हमको यहाँ पे डिप देखना को मिलेगा, ऐसा डिप। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज मैंने ये लाइंस खींच रखी हैं। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर एक्चुअली जब पीक होती है साइकिल, ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है ना। मंथली ये चार्ट जो है ये आप भी देख सकते हो, फेड फंड्स रेट का मंथली चार्ट है ना, तो मंथली है तो थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखना होगी। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि भाई हमारा मार्केट निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है जब रेट कट होना शुरू होते हैं या फ्लैट होना शुरू होते हैं। तो मैं सिंपली इसमें निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ और देखते हैं हम क्या आने वाले महीनों में होता क्या है जब फेड रेट करता है। जो फेड पिवट आपको बोला जाता है, क्या वो बुलिश होता है निफ्टी के लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऑरेंज लाइन जो है ये है निफ्टी, है ना, और फेड फंड रेट यही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मार्च 1995 है। ठीक है, मार्च 1995 निफ्टी का रेट आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इधर। तो मार्च 1995 में आप देखो फेड ने ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक कर गई थी। ठीक है, एग्जैक्ट मंथ लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन 5 महीने इधर इधर हो जाते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, 941.85 ये क्लोजिंग थी निफ्टी की मार्च अप्रैल के आसपास। आने वाले महीनों में निफ्टी ने लो बनाया, है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स में निफ्टी ने लो बनाया 840 समथिंग, है ना, और ये क्लोजिंग बेसिस पे है एक्चुअली, तो और नीचे भी गया होगा, आई थिंक 818 के आसपास इतना होगा, वो देख लेना आप, है ना, कैंडल स्टिक्स पे देखोगे दिख जाएगा निफ्टी का। बट जो भी है, यहाँ पर 990 ऑलमोस्ट 1000 था निफ्टी और 800 तक, तो 15-20% करेक्शन फेड पिवट के बाद हुआ था। जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हुए, है ना, यहाँ पर कितने थे इंटरेस्ट रेट, 6% के आसपास, ये गिर के 5.5 5.2 तक चले गए थे, और इस बीच में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 15-20% गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, इस केस में हमको क्या देखने को मिलता है, मार्केट, एक मिनट, देखो आप खुद भी देख सकते हो मार्केट फॉल हुआ था, है ना, स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ें तो अगली जो रेट हाइक साइकिल थी यहाँ पर पीक हुई थी मई 2000 के आसपास, है ना, जो डॉट कॉम रिसेशन था, डॉट कॉम बबल था। उसके बाद फेड ने ये हाइकिंग साइकिल बंद कर दी थी। आप ये देखो, जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे थे तब निफ्टी भी रैली कर रहा था, जैसे कि अभी किया यार, ये देखो। चलो चलते हैं उस पर आगे, है ना। यहाँ देखो रेट हाइक रोक दिया था, ये थोड़ा सा फ्लैट गया, है ना, बट इस बीच में निफ्टी जब जिस दिन भी रेट हाइक किया उस दिन जून 2000 की बात है, ये देख लेना आप भी, 1471 के आसपास था निफ्टी, है ना, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास था। 1500 से जब इन्होंने रेट कट करने शुरू किए तो आने वाले महीनों में 1500 से गोता खा के ये मार्केट अपना आ गया 913, है ना, तो 600 पॉइंट ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट विच इज़ ह्यूज करेक्शन, है ना, ऑलमोस्ट कितना हुआ ये 40-45% करेक्शन। तो यहाँ पर तो भाई फॉल वॉल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे, एक मिनट, ठीक है, लिख रहा हूँ सो दैट सीक्वेंशली आप समझो। यहाँ पर जो फेड पिवट हुआ था उसके बाद आया था क्रैश, है ना, प्रॉपर 40-45% का। अब भैया आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो बिगेस्ट बुल रन था हिस्ट्री का, है ना, और इसमें फेड ने काफ़ी टाइम तक पॉज किया था, है ना, उस पॉज किया था, उस बीच में मार्केट ने रैली भी किया था, और हो सकता है इस बार भी करे, वी डोंट नो, बट
जस्ट एक केस स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किए थे, कब? जुलाई 2007 में, रिसेशन के जस्ट पहले कट करना शुरू किए थे। मार्केट तब भी बढ़ रहा था, है ना, बढ़ रहा था। और इस बार मतलब मार्केट ने रेट कट पर एक बड़ा स्विंग दिया और यूफोरिक, है ना, बहुत तेज़ी से, मतलब आप देखो तो ऑलमोस्ट 10% निफ्टी बढ़ गया था रेट कट के बाद, है ना। 5900 से 6300 समथिंग गया था निफ्टी, ठीक है। तो बट ये देखो आप, रेट हाइक साइकिल कंटिन्यू रही और मार्केट में रिसेशन आया। जो भी है यहाँ पे कुल मिला के वो ये बताता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो फेड पिवट मतलब क्रैश की तैयारी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल सीन है, अरे एक मिनट, थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल है 2008 की क्राइसिस में, वहाँ पे एक अलग ही बूम था वो, है ना, हाउसिंग क्राइसिस और ये सब। तो पहले ये बढ़ा, है ना, और उसके बाद फिर गिरा, गिरा भी नहीं मतलब सीधा क्रैश, है ना। और ये बिगेस्ट क्रैश था। अगर बढ़ के गिरा है, मतलब कि अगर ये बढ़ के गिरा है तो बहुत गंदा गिरा है ना। तो ऐसा हो सकता है आज कोई बड़ी रैली आ जाए और आई थिंक वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फिर से रहेगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। 2008 तक कवर कर लिया। फिर ये एक रेट हाइकिंग साइकिल थी, है ना, अक्टूबर से लेके 16 से लेके 2016 से लेके 2019 तक, है ना। 2019 में इन्होंने फिर रेट पॉज कर दिया ना, ये जो फ्लैट आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस वक्त जब रेट पॉज किए थे तो निफ्टी में कोई बहुत मेजर रिएक्शन नहीं था। आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो तो निफ्टी यहाँ पर कितना था, 11,922, है ना। तो थोड़ा नीचे आया फिर रिकवर कर गया। बट जब रेट कट होना शुरू हुए, कब होना शुरू हुए? जुलाई 2019, है ना। नीचे आप मंथ देख सकते हो, यहाँ पे रेट कट होना शुरू हुए जुलाई 2019, है ना। और उसके बाद कोविड क्रैश आया। अब ठीक है, ये कोइंसिडेंस भी है कि उसी समय कोविड क्रैश आया, बट नहीं आता तो मार्केट कुछ और बहाना ले लेता, क्योंकि हमने देखा है पुराने सारे रेट कट्स पर, है ना, रेट कट फेड तब ही करना शुरू करता है जब उनको पता होता है कि यस, मतलब वी आर इन डीप शिट, नहीं करेंगे तो मार्केट को एक एविडेंस होता है फेड का रेट कट करना कि वी आर इन ट्रबल, इसीलिए स्टॉक मार्केट गिरता है। तो आप देखो उसके बाद क्रैश आया, है ना। इवन जब रेट पॉज किए थे तो कोई रैली तो नहीं आई, है ना। ये जून 2019 में इवन इलेक्शन जीती थी करंट गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार दोबारा आई, 12,000 के आसपास निफ्टी था। वो रेट पॉज किए तो हाइक तो छोड़ो, 12,000 से हम 11,000 आए, ऑलमोस्ट 10% रेट पॉज में ही गिर गए। और कट हुआ तो फिर तो जो भी है, तो इवन यहाँ पर भी, यहाँ देखें तो यहाँ पर भी क्रैश, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है ना, या फिर स्ट्रेट अवे हम धीरे धीरे रेट कट करना भी शुरू हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2000 देखो, एक चीज़ समझो कि अभी का जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये पिछले सारे एनवायरनमेंट से अलग है, ठीक है। अलग क्यों है वो भी बता देता हूँ। थोड़ा यार वीडियो लंबा हो जाता है बात करते करते, बट आई होप जो भी मैं बोलता हूँ वो वर्थ लगता होगा आपको नॉलेज वाइज। और लाइक वाइक ठोकते रहो, अगर 1000 लाइक आएंगे डेफिनेटली मैं लाइव आ जाऊँगा। आज FOMC लाइव करेंगे साथ में, ठीक है। तो अभी का जो एनवायरनमेंट है ना, ये पिछले एनवायरनमेंट से क्यों अलग है ये भी अपन फटाफट देख लेते हैं। और इस बार क्यों मतलब सबसे बड़ा कांड हो सकता है, क्योंकि वो यील्ड कर्व्स भी वही बता रहे हैं, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ। अभी जो रेट हाइकिंग का रीज़न है वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है ही, है ना।
और इन्फ्लेशन रेट आप देखो, इन्फ्लेशन रेट देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन का है, आप खुद भी देख सकते हो। तो ये देखो कि अभी इन्फ्लेशन 6% पर है। जो हम पुरानी सारी बात कर रहे हैं 2020 का कोविड क्रैश है ना, उस समय इन्फ्लेशन 2%, 2.5% था। उसके पहले जाएं, है ना, उसके पहले अगर जाएं तो कब हुआ था, 2007-8 में, है ना। 2007-8 में भी इन्फ्लेशन रफली कितना था, 4-4.5% है ना, पीक किया था इतना ही कुछ 5% के आसपास। ठीक है, उतना नहीं था। इस बार हमने पीक किया 9% के आसपास, तो 4% हम 2008 से भी ऊपर हैं। उसके बाद 2000 में इंटरेस्ट रेट, सॉरी इन्फ्लेशन 4% से कम था, 3.5% ओनली, है ना। और कब था, 95 में भी हम 3% के आसपास। तो इस बार अलग ये है भाई कि इन्फ्लेशन जो है 40 साल बाद जागा है ना। फेड इज इन सम डीप शिट। 9% हमने इन्फ्लेशन पे पीक किया है। ठीक है, तो एक तो ये पैरामीटर है कि हम पहले की तरह वो लग्जरी नहीं है फेड के पास कि एंडलेस प्रिंटिंग करें जैसे पहले संभाल लिया था। दूसरा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो वो है ही अभी 4.75 है अभी, और पहले देखें तो भी उतना ही था, है ना। ठीक है, 2000 में भी इतना तक बढ़ा दिया था। तो आप सोचो कि तब इन्फ्लेशन उतना नहीं था और इंटरेस्ट रेट उनको इतना हाइक करना पड़ा था। तो इस बार इन्फ्लेशन 9% तक गया, अभी भी 6% है। तो क्या इतना इंटरेस्ट रेट हाइक करना, 4.5%, इज़ इट इनफ? तो ये तब इन्होंने एक्सट्रीम, मतलब जो अभी मेजर्स लिए हैं उससे ज़्यादा लिए थे, है ना, 2000 के आसपास, और इवन 95 में भी देखो आप तो 6% तक इंटरेस्ट रेट तो तब भी कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट और देख लेते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 3.4% था 2 महीने पहले, और लेटेस्ट 3.6%। तो अनएम्प्लॉयमेंट जस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, पुराने सारे क्रैश में देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम ही था क्रैश के जस्ट पहले, जैसे अभी है। तो क्रैश के जस्ट पहले 2020 में भी इतना ही था, 3.5% के आसपास। ठीक है, 2008 में जाएं तो 4.4% है ना। अनएम्प्लॉयमेंट तब ज़्यादा था और उसके बावजूद इतने मेजर्स उन्होंने लिए। और 2000 में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% था। तो अभी तो फेड के पास लग्जरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ओनली 3.6%। सो उनके पास वो सारे टूल्स हैं कि वो मार्केट क्रैश इज़ जस्टिफाइड यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के पॉइंट यही है कि अभी का जो मार्केट है ना, ये पुराने जो क्रैशेस रहे हैं इससे अलग है ना। फेड के पास जो लग्जरी पहले यहाँ हुआ करती थी, ठीक है, वो अब नहीं है। फेड ये नहीं बोल सकता कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो ठीक है यार, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम है, दे हैव टू टेक एग्रेसिव स्टैंस टू फाइट इन्फ्लेशन। तो अगर फेड को वाकई फाइट करना इन्फ्लेशन से, हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर दें या ज़्यादा भी, जैसे पोल वो करने किया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो उससे क्रेडिबिलिटी बनेगी। और रेट कट कर देते हैं तो हम एक हाइपर इन्फ्लेशन वाले मोड में जा सकते हैं और स्टॉक मार्केट कुछ कुछ इस तरह से रिएक्ट कर सकता है 2007-8 में जो किया था, एक पंप 10% और ऊपर यहाँ से मार्केट्स, और उसके बाद मदर ऑफ ऑल क्रैशेस, है ना, हाइपर इन्फ्लेशन। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे देश बर्बाद हुए हैं उसमें। ठीक है यार, इतना ही मुझे बताना था, बाकी मैं लाइव में बात कर लूँगा, है ना। अगर 1000 लाइक आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अपन कल मेंबर्स में मिलेंगे ही फिर। ठीक है यार, चलो बाय बाय, गुड नाइट। और हुआ तो मिलते हैं 11:15 बजे। 11:15 का मैं बोल दूँगा टीम को शेड्यूल करे, बट 1000 लाइक होना ही चाहिए, है ना। चलो यार, गुड नाइट।